बिहार विधानसभा में एक सवाल किया गया राजपुर विधायक विश्वनाथ राम के द्वारा और यह कहा गया कि हमारी जो बातें हैं वो राजपुर की सीओ नहीं सुनती है। इस पर जब विश्वनाथ राम से जवाब पूछा गया तो उनका कहना है कि हाँ, कई अधिकारी हैं जो हमारी बातों को नहीं मानते हैं और इसी वजह से हमने बिहार विधानसभा में इस सवाल को कहा था। तो हमने यह भी पूछा क्या माना जाए कि अब बिहार में अफसरशाही है, कोई भी अधिकारी एमएलए की बातों को नहीं सुनते हैं। तो उनका कहना है कि ऐसा नहीं, हम अगर चाहे तो कई लोगों का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरे जगह करा सकते हैं। मेरे अंदर इतनी पावर है कि हम उनकी बात भी मनवा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से वो बात कह रहे थे तो सवाल यह उठता है कि अगर सच में विधायक की बात अफसर और अधिकारी मानते हैं तो फिर ऐसे क्यों हालात पड़े कि उनको इस सवाल को लेकर के बिहार विधानसभा में जाना पड़ा। यह सवाल हमने उनसे किया तो उनका कहना है कि हमारी भी मजबूरी है, जनता हमें वोट दी है तो हम जनता का काम करना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी मनमानी करते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं, इसीलिए हमने इस मुद्दा को विधानसभा में उठाया। उनका यह भी कहना था कि समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री राजपुर विधानसभा के क्षेत्र अतरौना गांव में आने वाले थे, किसी कारणवश से कैंसिल हो गया, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी वहां पे काम नहीं हो रहा है, कई ऐसी योजना है जिस पर काम नहीं हो रहा है और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में काम हो, इसलिए जनता की आवाज़ बनकर हम उन मुद्दों को विधानसभा में उठाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो महागठबंधन की सरकार है जिसमें राजद है, जदयू है, कांग्रेस है और लेफ्ट के तमाम दल हैं, अगर उसके कोई विधायक यह कहते हैं कि अफसर हमारी बात नहीं मानते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आम जनता का कोई कितना सुनता होगा, कोई अधिकारी आम जनता से किस तरीके से पेश आता होगा। यह बड़ा सवाल है और यह तमाम सवाल राजपुर के विधायक से किया गया, तो सुनिए उनका क्या जवाब है। देखिए, मैंने पहले भी अपने कार्यकाल में ही हमने राजपुर सीओ को निलंबित करवाया था, नहीं सुना, जनता का ज़मीन, बिहार सरकार की ज़मीन किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित किया, उसके एवज में हमने विधानसभा में क्वेश्चन करके उसको सस्पेंड करवाया। हम हमेशा जनता के कार्यों को आगे लाने का प्रयास करते हैं और जनता के विश्वास पर खरे उतरने का प्रयास करते हैं, चाहे वो अधिकारी आड़े हाथे आए, चाहे सरकार आड़े हाथे आए, हम उसके परवाह नहीं करते। हम केवल परवाह करते हैं अपनी देवरूपी जनता की। जनता का जो डिमांड होगा, जनता की जो सुख दुख होगी, उसकी हम चिंता निरंतर करते रहेंगे। जनता आपके कष्ट में है, आप भी देखते होंगे आज हम लोगों के बक्सर जिला में एक ज्वलंत मुद्दा है जिसे हम लोग दरकिनार किए रहते हैं। जहाँ तक पांडे जी हमेशा किसानों के लेके चिंतित रहते हैं, आपके मीडिया के संदर्भ में हैं। आज किसानों की जो फसल बेच दिया, धान का फसल तो बेच दिया, धान के फसल बेचने के बाद जो सभी पैक्स और व्यापार मंडल के यहाँ धान पड़े हैं, लेकिन जो उसीना केवल बक्सर ज़िला ही नहीं, बक्सर के शाहाबाद के चारों ज़िलों को उसीना प्लांट कर दिया गया और उसीना का बक्सर ज़िला में कोई मिल नहीं है। 3 मिल है, तीनों मिल को काला सूची में डाल दिया गया। अब वापिस बताइए कि जो व्यापार मंडल पैक्स अध्यक्ष लोग धान लिए हैं, सूद के बल पर, पैसे के किसी से लेन देन के बल पर धान खरीदे हैं और वो धान की तो कुटाई हो नहीं रही, तो यदि कुटाई नहीं हो रही है तो इसको धान बर्बाद होंगे। तो इसकी आवाज़ को लेकर भी हमने सदन में उठाया है। मेरे पास सबूत पड़े हुए हैं, मैंने जो क्वेश्चन विधानसभा में किया है मेरे पॉकेट में सवाल है। रही बात कि हम पहले भी कहें, आज भी कहें, कभी सरकार भी ये नहीं कहती कि जनता का विकास नहीं हो। हम जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, तो जनता की चिंता और सुख दुख की चिंता हमेशा करते हैं और सरकार भी करती है। अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, सरकार की नहीं सुनते हैं, आपकी नहीं सुनते हैं। हमारी नहीं सुनेंगे तो रहेंगे कहाँ, हम रहने ही नहीं देंगे। इसलिए कि हमारी जो रवैया है, कार्यशैली चलने की क्षमता है, हम जानते हैं कि जो अधिकारी हमसे बाहर जाएगा उनकी तो हटाने की मुझे बहुतेरे आंकड़े हैं, सभी अपने आंकड़ों को लगा करके उन्हें हम यहाँ से हटाने का काम करेंगे। पहले क्या थी, ये नहीं सुनते थे अधिकारी या नेता नहीं सुनते थे, इसके पीछे हम नहीं जाना चाहते। हम जब से बने हैं 2020 के बाद, हमारी स्थिति चाहे कार्य अधिकारियों पे लगाम लगाने की हो, चाहे अपने परिश्रम करके नहर का समीक्षा करते हैं, बिजली के अधिकारी के यहाँ जाकर के अपनी बात कहते हैं और बखूबी बिजली भी रहती है और बखूबी नहर का पानी भी ससमय रहता है। तो हम जनता के द्वारा जो जनता की जो कमियां हैं उसको दूर करने का निरंतर प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। सर, अगर अधिकारी आपका सुन ही रहे हैं सर, तो फिर विधानसभा में शिकायत क्यों कर रहे हैं? जो नहीं सुनते हैं, मैंने आप विभाग के सवालों को आप पढ़िए। हमने राजस्व विभाग पर बोला था और राजस्व विभाग की आप भी जानते हैं कि जो गरीब गुरबा की आवाज़ है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कहे थे कि हर गरीब, आज भी उनका वादा है कि हर बेघर को 3 डिसमिल ज़मीन देकर घर बनाया जाए।
लेकिन आप भी देखते हैं प्रधानमंत्री जी का जिस दिन आगमन होना था, मुख्यमंत्री का जिस दिन आगमन होना था बक्सर के राजपुर विधानसभा के अतरौना गांव में, वहाँ की बात भी मैंने मुद्दा में उठाया है। हमने कहा था कि सीओ इटाढ़ी द्वारा और जिलाधिकारी के द्वारा कहा गया कि जो अतरौना में ज़मीन है, जो गरीब गुरबा दलित भाइयों की ज़मीन है, वो 3 डिसमिल ज़मीन गरीब गुरबा को दिया जाएगा, आपके अधीनस्थ से दिया जाएगा, आपकी उपस्थिति वहाँ रहेगी, जिलाधिकारी ने कहा। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम राजपुर को छोड़ कहीं और हुआ, बक्सर जिला में हुआ, कहीं और हुआ, तो वो ज़मीन का पर्चा आज भी गरीब भूमिहीनों को नहीं बटा गया। तो मैं अभी कहता हूँ और सरेआम कहता हूँ कि जब भी अधिकारी जो गलती करेगा वो गलती करेगा तो दोषी करार होगा ही, चाहे वो कोई हो। और यदि हम जनता के सेवक हैं तो जनता के विश्वास पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हमको भी जनता का हिसाब देना है। तो इसके आड़े कोई आएगा तो हम किसी को बकसने वाले नहीं। तो लगता है ना कि मुख्यमंत्री जी यदि राजपुर आ गए होते तो उनकी समस्या दूर हो गया होता? जी, वास्तव रूप से, निश्चित रूप से हम जो हमारा प्रयास था, पहले भी हम लोग जिलाधिकारी सब लोग मिल के ये तय प्रोग्राम किए थे, लेकिन किन कारणों से माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम तबादला हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, दूसरे जगह हुआ, इसके पीछे मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन जो हम लोगों का प्रयास था कि राजपुर में गरीब गुरबा की ज़मीन जो पहले से सरकार द्वारा नीतिगत है, उसे हम गरीब गुरबा को दिला पाए, यही मेरा प्रयास भी है। और आगे आने वाले समय में भी मेरा प्रयास रहेगा यही कि जो गरीब गुरबा भूमिहीन हैं उनको हम भूमि दिलाने का प्रयास करें।